हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि देखो भाई हम एल्टो से कितना कमा सकते हैं 12-13 घंटा काम करके ओला उबर में। और बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई मैं एल्टो खरीदना चाहता हूँ। बहुत जन बोल रहा था भाई मैं डिजायर खरीदना चाहता हूँ। बहुत जन पियोन के बारे में पूछ रहा था। देखो भाई, मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इससे रिलेटेड कि आप किस में कितना कमा सकते हैं। तो आज मैं फिर से बताने वाले हूँ आपको किस में कितना कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें हेल्प होगा और मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, भोज भाई लोग का कमेंट आता है कि भाई देखो एल्टो से कितना कमा सकते हैं। देखो भाई, एल्टो जो है मिनी गाड़ी है, ठीक है। और डिजायर जो हो गया वो हो गया सेडान हो गया, डिजायर हो गया, ओरा हो गया होंडाई का, और भी जो भी है सेडान गाड़ियां हैं वो सारा क्या होता है प्राइम भाड़ा भी मिलता है। तो प्राइम भाड़ा में क्या रहता है कि थोड़ा सा ज्यादा फेयर मिल जाता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है। और अगर आप एल्टो चलाते हैं तो एल्टो में भी अच्छा खासा भाड़ा मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि डिजायर जो लोग चलाता है ऐसा नहीं खाली सेडान भाड़ा ही उठाता है, वो लोग भी मिनी वाला भी उठाना पड़ता है वो लोग का। क्योंकि हर्ष में तो सेडान नहीं मिलता है। और सेडान और मिनी में प्राइस के डिफरेंस की बात करें तो कभी कभी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, और कभी कभी माइनर सा 10-20 रुपया का ही डिफरेंस रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सेडान गाड़ी ले सकते हैं, नहीं तो आप एल्टो भी चला सकते हैं। भाई एल्टो में भी कोई बुरा नहीं है। और आप बोल रहे थे भाई 12 से 13 घंटा में कितना कमा सकते हैं, तो वो तो पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा फेयर मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है अच्छा फेयर मिलता है, कभी कभी होता है खराब फेयर मिलता है, यानी काफी कम, मतलब 15-16 रुपया किलोमीटर मिलेगा, तो उसमें तो आप कम इनकम कर पाएंगे। कभी क्या होता है 20 से ऊपर रुपया किलोमीटर देगा, कभी 25 रुपया किलोमीटर देता है, कभी 23-30 रुपया किलोमीटर देता है। तो आपको चलाने पे डिपेंड करता है कि आप कितना इनकम कर पाएंगे। लेकिन एवरेज अगर बात करें तो मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन एवरेज की बात करें तो आप अगर एक एल्टो चलाते हैं 12 से 13 घंटा काम करेंगे तो आप 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 तक का भी काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भाड़ा तो बहुत सारा आता है। अभी तुरंत ही आपके पास एक भाड़ा है जो कि आपको 17 रुपया किलोमीटर दे रहा है, आप वही उठा के चले गए। अगर थोड़ा सा वेट कर लिए तो अभी तुरंत ही आपको देखेंगे भाड़ा आपको 25 रुपया किलोमीटर मिले, तो आप वो उठाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उसी टाइप का होता है, चलाने पे डिपेंड करता है। बहुजन क्या करता है, बहुत कम अर्निंग कर पाता है दिन भर में। बहुजन क्या करता है, कम किलोमीटर गाड़ी चलाता है लेकिन अर्निंग काफी अच्छा कर लेता है। तो वो सारी चीजें, जैसे आप न्यू अगर रहेंगे आप इस फील्ड में तो आप अच्छे खासा इनकम स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलाते चलाते जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा खासा आप इनकम करने लग जाएंगे। तो भाई देखो मेहनत तो हर चीज में है। आप कोई भी काम करो बिना मेहनत का तो होने वाला नहीं है। तो हाँ भाई, गाड़ी चलाओगे मेहनत करोगे तो इनकम तो है ही। और बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई मैं नया गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो बहुत सीएनजी खरीदूं या पेट्रोल खरीदूं। तो देखो भाई, आप खरीद सकते हैं सीएनजी भी, लेकिन सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा लाइन लगता है तो काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता है। अगर वैगनार गाड़ी ले रहे हो पेट्रोल में भी अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, तो आप उसमें भी पेट्रोल में भी ले सकते हो। और भाई बहुत जन चाहते हैं कि मैं भाई इस फील्ड में आना चाहता हूँ नया, तो भाई उन लोग के लिए भाई है कि आप बाइक भी चला सकते हो। भाई किसी भाई लोग का होता है कि बाइक है उनके पास, तो आप बाइक से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाइक वाला भी अच्छा खासा कमा लेता है। भाई मैं एक बाइक वाला से बात किया कि भाई आप दिन भर में कितना कमा लेते हो, तो बोलता है भाई तेल वेल काट वाट के पूरा 800-900 रुपये में कमा लेता हूँ। तो भाई क्या खराब है, भाई बाइक वाला जिसके पास गाड़ी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वो बाइक भी चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई ओला उबर में गाड़ी जो खरीदते हैं तो उसमें पेपर वो क्या क्या होता है। तो भाई देखो, पेपर जो होता है इसमें परमिट होता है, टैक्स होता है, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। अब नया गाड़ी ले रहे हैं तो एक भाई का कमेंट आया था भाई ऑफर लेटर क्या होता है। ऑफर लेटर यूँ होता है कि आप ओला उबर कैब में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक परमिशन होता है, वो निकालना होता है। तो देखो भाई, उसका प्राइस जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन शोरूम वाला वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको बोलेगा 6,000, कोई 7,000 बोलेगा। लेकिन एक्चुअली अगर ऑफर लेटर की बात किया तो कॉस्ट की, तो उसका कॉस्ट बस 600 या 650 रुपया ही बस होता है। लेकिन अगर आप खुद आरटीओ में जाके ऑफर लेटर निकलवाते हैं, आप वेबसाइट से ऑनलाइन होता है, तो आपको काफ़ी कम में हो जाएगा। लेकिन कभी लोग झमेला नहीं करना चाहते हैं और बोलते हैं शोरूम वाला ही आप साबित कर दीजिए, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है। भाई कभी भी गाड़ी खरीदने जाओ आप तो भाई अच्छे से पेपर वर्क बूझो, उससे प्राइस पूछो, सारा चीज़, उसके बाद ही पेमेंट करो। बहुत जन का प्रॉब्लम यूँ होता है कि भाई नया गाड़ी खरीदने जाता है और देखिए जैसे कि आपको परमिट का बोलेगा आपको 15,000, ठीक है। आपको बोलेगा टैक्स का 12,000, 13,000 रुपया, लेकिन टैक्स मेरा गाड़ी का जैसे कि डिज़ायर है तो उसका 8,200 कुछ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहता है, किसी का 9,000 भी रहता है। लेकिन भाई वो शोरूम वाला क्या करता है, वो डायरेक्ट आपको 12,000 ही काटेगा, और आपको जब पेमेंट लेगा तो पूरा 12,000 ही लेगा आपसे, और बाद में आपको जो टैक्स काटेगा तो 8,000 काटेगा, 8,500, 9,000 काटेगा।
तो भाई ये सारी चीज़ें देख लो भाई, जब शोरूम से निकालो गाड़ी तो उसके बाद से आप ये करो कि आपसे उनसे बोल दो कि भाई देखो आप टैक्स का इतना तो ले रहे हो, परमिट का इतना तो ले रहे हो, लेकिन पेपर में जितने का अमाउंट दिखाएगा मैं उतना ही पेमेंट करूँगा। जैसे इंश्योरेंस का भी सेम लगता है, बहुत भाई लोग का क्या होता है 35,000 इंश्योरेंस का ले लेता है, वो लोग 27,000 का इंश्योरेंस आता है करता है, या 28,000 का, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है तो मेरा हुआ ना भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं काफ़ी गाड़ी वाला से मिला हूँ, बोलता है इतना रुपया मेरा ऑन रोड ले लिया, तो भाई इतना कैसे एक्स्ट्रा ले लिया। तो बोलता हूँ देखिए पेपर दिखाइए, तो पेपर दिखाता है इतना का इंश्योरेंस है, और कोटेशन जो रहता है कोटेशन में ज़्यादा रहता है, बोलता है कोटेशन के हिसाब से ही मेरे से सारा पेमेंट लिया गया। भाई किसी से 15,000 20,000 25,000 तक शोरूम वाला एक्स्ट्रा ले लेता है, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, वो पेपर वर्क इतना समझते नहीं है। बोलते भाई जो ले रहा है ठीक है, गाड़ी तो उनको मिल रहा है। तो भाई ये सब चीज़ ध्यान रखो, थोड़ा रिसर्च कर लो तब गाड़ी लेने से पहले, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वारी होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, अगर नया गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो भाई हमें इस मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी में मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।